की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रदेश में भी बारिश की मौसम की दस्तक अब आ गई है। ऐसे में मानसून की दस्तक के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र बारिश से लगातार सराबोर हो उठे हैं। लेकिन इसी बीच भीलवाड़ा में देर रात तेज बरसात का दौर जारी और ऐसे में शहर की सड़कें पानी से लबालब रात से ही नजर आ रही है। शहर में नदियों की तरह पानी बह रहा है। बरसात हुई लेकिन बारिश इतनी भी नहीं थी कि सड़कें दरिया में तब्दील हो जाए। और ये साफ तौर पर नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था और जो दावे मानसून के सीजन से पहले सफाई को लेकर के ड्रेनेज सुधार को लेकर किए जाते हैं, भीलवाड़ा में भी उन सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। जहां तेज बहाव के चलते नाले जाम हो गए, शहर में गंदगी का ढेर आ चुका था। भारी पानी से यातायात तो स्थगित हुआ, वाहन चालक प्रभावित हुए तो वहीं गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। शहर की कई दुकानों में पानी घुस आया। भीलवाड़ा शहर में बारिश की वजह से जल भराव और जल भराव की वजह से कार गड्ढे में भी समा गई। और ना जाने कितने इस तरह की बारिश जनी वर्षा जनित हादसे जो प्रदेश भर में हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान उन लापरवाहों की लापरवाही से इस समय लोग भुगत रहे हैं जो दावे करते हैं कई बार कि मानसून से पहले ड्रेनेज को दुरुस्त कर लिया जाएगा, सफाई व्यवस्था करवाई जाएगी, नदी नाले साफ करवाए जाएंगे। लेकिन जब एक ही बारिश के बाद में मानसून के प्रवेश के साथ ही इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो सोचिए, अभी तो पूरी बरसात का सीजन बाकी है। मानसून की पहली झमाझम बारिश ने चित्तौड़गढ़ शहर सहित पूरे जिले को तरबतर कर दिया। बीते कई दिनों से बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे और ऐसे में बारिश जब बरसी तो किसी वरदान से कम नहीं थी। कल देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बारिश का जायजा लिया सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल ने। चित्तौड़गढ़ में मानसून मेहरबान है और जिस तरह से कल देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ है, लगातार अनवरत रूप से इसी तरह से बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। हम हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर पर और जिस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर के ये नज़ारे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस बारिश को लगातार 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में मानसून का बेहद ही शुभ प्रवेश हुआ है। और जिस तरह से मेवाड़ बागड़ के रास्ते से इस बार राजस्थान में मानसून का प्रवेश हुआ है, तो कहा भी यही जाता है कि मेवाड़ और बागड़ यानी गुजरात के रास्ते राजस्थान में जब मानसून आता है तो बहुत अच्छी बारिश होती है। पिछले 4 वर्षों से बारिश के लिए तरस रहे लोग यानी सूखे का दंश झेल रहे लोगों के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार मानसून बहुत मेहरबान है। और इंद्रदेव की मेहरबानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ये चित्तौड़गढ़ शहर का नज़ारा निश्चित तौर पर बारिश के चलते जिस तरह से जो नज़ारा बना, जो तस्वीरें हैं ये आप देख पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर से कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये नज़ारा है। और निश्चित तौर पर ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। मानसून के दौरान इंद्र जब मेहरबान होते हैं तो इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और कहा जा सकता है कि इस बार जिस तरह से बारिश हो रही है तो निश्चित तौर पर लोगों को तेज गर्मी और उमस से तो राहत मिली ही है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से किसानों के खेतों में बुवाई का काम भी शुरू हो गया है और जिस तरह से लोग चाहते थे कि इस तरह की बारिश हो, निश्चित तौर पर उसी तरह की बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो नज़ारा बन रहा है, हालांकि इसके कई सारे फैक्टर ये भी सामने आ रहे हैं कि लगातार बारिश होने के बाद चाहे शहर की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, जगह जगह पानी भर गया है, कई जगह सड़कें दरिया बन गई हैं। तो ये निश्चित तौर पर उस लापरवाही की तस्वीरें हैं जो लापरवाही सामने आती है जिम्मेदारों की। और स्वाभाविक तौर पर नगर परिषद की सड़कें हों, नगर पालिका की सड़कें हों, गांव में पंचायत की सड़कें हों, बारिश पूर्व जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वहां लोग परेशान भी हैं। लेकिन इस परेशानी से ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सुकून मिला है। 4 साल से निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ संभाग में आज की बारिश की बात करें तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक बारिश चित्तौड़गढ़ में दर्ज की गई है। और जिस तरह से लगातार कल से बारिश का दौर शुरू हुआ है, अभी तक जारी है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि मानसून पूरी तरह मेहरबान है और लोगों को राहत मिली है। तो वहीं खेतों में बुवाई का काम भी शुरू हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार चित्तौड़गढ़ जिले के जितने भी जलाशय हैं उनमें भरपूर पानी की जिस तरह से आवक शुरू हुई है, निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी ओवरफ्लो भी होंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़। तो वहीं सूर्यनगरी जोधपुर में भी वीकेंड जोरदार बारिश की खुशियां लेकर आया। झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे, चारों ओर काली घटाएं छा रही है। सुहाने मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से निजात दिला दी। लोगों को तेज बारिश का इंतजार है। हालांकि कई निचले इलाकों में लोगों को जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा। इस मौके पर बारिश के मौसम का जायजा लिया रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने।
आखिरकार सूर्यनगरी की जो जनता है उसकी बादलों ने सुन ली, इंद्र देवता ने सुन ली, और आज सुबह से जिस तरीके से मेघ महलार चल रहा है, बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहते हैं कि मानसून खुश होकर के झूम करके आ गया। अब तस्वीरें देखिए, इस वक्त जोधपुर की ये तस्वीरें बाल संबंध जो रोड है, घोड़ाघाटी बालाजी मंदिर की जो रोड है, वहां से तस्वीरें देखिए, घनघोर घटाएं हैं और चारों तरफ का आप नजारा देखिए कि कितना जो नजारा है एक दूसरे को आकर्षित करता नजर आ रहा है। लोग यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बारिश का आनंद भी ले रहे हैं, और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मौसम झूम करके लोगों को खुश करता नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से बारिश का इंतजार कर रहे थे, आखिर जब ये बारिश बरसी है तो कैसा लग रहा है? कब से इंतजार था इस बारिश के बरसने का? सर बारिश का बरसने का तो 1 महीने पहले से इंतजार था हमको, पर आने में देर हो गई। अब आई है तो थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, घूमने का मजा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहते हैं इंद्र जब मेहमान होता है मन खुश हो जाता है। एकदम मन खुश हो गया सर, आज बहुत गर्मी एकदम कम हो गई। बहुत 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फी फोटो लेने में मजा आ रहा है एकदम। आप तो बारिश का नहाने का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आनंद ले रहे हैं सर। गरीबों के लिए यही ऐसी है सर, अमीरों की ऐसी होती है, हमारे लिए यही ऐसी है, और इससे हमारा दिल सुकून होता है सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें खुशनुमा। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो रास्ता है वो सूरसागर और जोधपुर के किले को जोड़ने वाला है, और यहाँ किस तरह का जो नजारा है, एकदम रमणीक नजारा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो है मेहरानगढ़ किले की ओर जाती है, और ये यहाँ से बड़ा रामद्वारा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मौसम का जो नजारा है वो दिलकश इसलिए है कि बारिश हुई है, और जब बारिश होती है तो खुशियां स्वाभाविक रूप से अच्छी लगती हैं। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।